नायब सैनी सरकार पर कालिख पोता कूड़ा घोटाला। बंदवाड़ी में आरडीएफ घोटाले पर भी एक्शन में आएंगे राव। करोड़ों के खेल के आरोपियों के खिलाफ राव उठाएंगे ठोस कदम। करोड़ों का चूना और शहर के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वालों को भेजेंगे जेल। 350 करोड़ के कूड़ा घोटाले की तरह आरडीएफ घोटाले की भी कराएंगे जांच। भ्रष्टाचारियों को जल्द नापेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री। नायब सिंह सैनी सरकार के सामने खोलेंगे गुरुग्राम नगर निगम के घोटालों की एक और फाइल। विधानसभा चुनाव में घोटाले के जाल में सैनी सरकार को फंसाएगी कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं कूड़ा घोटाले की। बिल्कुल उसी कूड़े की जिसमें से लाख, 2 लाख, 10 लाख नहीं, करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। और इस घोटाले की फाइल लगातार राव इंद्रजीत सिंह खोल भी रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इको ग्रीन कंपनी और नगर निगम के अधिकारियों की सांठगांठ से हुए 350 करोड़ रुपए के घोटाले की शंका जताई, जिसकी बकायदा उन्होंने नायब सिंह सैनी से जांच कराने की मांग भी की है। लेकिन इस सब के बीच एक और नया घोटाला सामने आया है। यह भी घोटाला कूड़े से ही जुड़ा हुआ है, उसी कूड़े से जिस कूड़े से 350 करोड़ रुपए घोटाले की बात और शंका राव इंद्रजीत सिंह पहले ही जता चुके हैं। यह घोटाला है बंदवाड़ी से कूड़े के भीतर से आरडीएफ निकलने का। और इसी आरडीएफ के साथ जिस तरह से कुछ कंपनियों ने खेल किया, इस खेल का नुकसान न केवल नगर निगम को करोड़ों रुपए के तौर पर हुआ है, बल्कि शहर के पर्यावरण को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया। आपको बता दें, बंदवाड़ी में कूड़े की प्रोसेसिंग के बाद आरडीएफ नाम का एक पदार्थ निकलता है। ये एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसका इस्तेमाल सीमेंट फैक्ट्रियों में किया जाता है। जिन कंपनियों को नगर निगम ने ये टेंडर दिया था, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस आरडीएफ को निकालकर सीमेंट फैक्ट्रियों तक पहुंचाए। लेकिन इनमें से एक कंपनी के ऊपर आरोप है कि उसने फर्जी बिल और फर्जी दस्तावेज तैयार करके इस आरडीएफ को उन फैक्ट्रियों तक पहुंचाया ही नहीं, लेकिन उन फैक्ट्रियों के वो डॉक्यूमेंट्स नगर निगम की फाइल में जरूर लगा दिए। लेकिन जब नगर निगम ने इस पूरे मामले की जांच की तो एमएस पाथ्या कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो पूरी तरह से फर्जी निकले। मध्य प्रदेश की 2 सीमेंट फैक्ट्रियों में जब निगम के अधिकारी पहुंचे तो इन दोनों ही फैक्ट्रियों ने साफ कह दिया कि हमारे पास ना तो आरडीएफ एमएस पाथ्या कंपनी के द्वारा भेजे गए हैं और जो बिल और डॉक्यूमेंट्स एमएस पाथ्या कंपनी नगर निगम में उनके नाम पर सबमिट कर रही है वो पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बावजूद यानी कि 25 से 30 करोड़ रुपए का भुगतान इस कंपनी को नगर निगम के द्वारा कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले में इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्या की गई। क्या सिर्फ इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देने भर से काम चल जाएगा? क्योंकि जो 25 से 30 करोड़ रुपए नगर निगम ने इस कंपनी को दिए वो आपकी और हमारी जेब के हैं, क्योंकि टैक्स के तौर पर हम और आप ये पैसा सरकार को जमा करते हैं और सरकार इसी पैसे का इस्तेमाल विकास काम के लिए करती है। लेकिन जब इस तरह के विकास के काम होंगे और इस तरह के विकास के काम के नाम पर घोटाले हो जाएंगे तो ऐसे घोटालेबाजों पर कार्रवाई कौन करेगा? और अब एक बार फिर से उम्मीद केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर है। उम्मीद इस बात की है जिस तरह से उन्होंने इको ग्रीन के घोटाले का मामला उठाया था, आरडीएफ के इस घोटाले का मामला भी वो उठाने का काम जरूर करेंगे। और न केवल इस मामले को उठाने का काम करेंगे बल्कि इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। यानी कि एमएस पाथ्या नाम की इस कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, साथ ही साथ नगर निगम के उन अधिकारियों पर भी चंगुल कसने का काम करेंगे जो इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में शामिल है। क्योंकि इस भ्रष्टाचार से जहां 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान नगर निगम को हुआ है, वहीं इस आरडीएफ को अरावली और आसपास के इलाकों में डालने की वजह से पर्यावरण पर भी इसका बड़ा खराब असर पड़ रहा है। और पर्यावरण से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर इस तरह से आरडीएफ को अरावली में डाला गया, आप समझिए जो शहर हर साल विश्व में प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पर आ जाता है, उसकी स्थिति और ज्यादा बद से बदतर होने जा रही है। आपको क्या लगता है, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इको ग्रीन की तरह ही इस आरडीएफ मामले में भी हस्तक्षेप करेंगे और जो भ्रष्टाचारी है, जो आरोपी है, जो गुनहगार हैं, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम वो कर पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।